सुबह के बज रहे हैं 5:30 और इस समय हम खड़े हैं यमुना एक्सप्रेस वे परी चौक की तरफ से आते हैं और यमुना एक्सप्रेस वे की तरफ जब जाते हैं तो वहाँ जाम लगा हुआ भयंकर। हल्की सी गाड़ी चढ़ने का प्रयास हुआ है। मेरी गाड़ी अब चली है। अब ये जाम देख सकते हैं, ये यमुना हाईवे पे जाने के लिए, और यहाँ पे भयानक कोई एक्सीडेंट हुआ है जिसके कारण मुझे लगभग आधा घंटा यहाँ खड़े खड़े हो चुका है और यहाँ पे भयानक जाम लगा हुआ है। ना निकलने को रास्ता है ना क्या है। अब खुद समझ नहीं आ रहा है कि एक्सीडेंट कहाँ हुआ है, पर एक्सीडेंट यहीं तक ही हुआ है बस, तो जाम तो यहीं तक है बस। तो गाइस, आप लोगों से एक निवेदन और करूँगा, अगर जो लोग ज़रूरी हो तो ही घर से निकले, अन्यथा घर से ना निकले और जितना भी हो सके एहतियात बरतें। तो गाइस, सुबह के बज रहे हैं 12। सुबह बहुत भयंकर कोहरा था और मैं फिर सभी आप लोगों से आग्रह करूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके सुबह के टाइम ना निकलें, क्योंकि सुबह कोहरा होता है, इसलिए बचाव रखना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस, अब मैं नेक्स्ट चैप्टर पर आ चुका हूँ। मैं आया हूँ दिल्ली, तो मैं दिल्ली लेके चलता हूँ आपको, और इस समय मैं कहाँ पर हूँ मैं दिखाता हूँ आपको। इस समय है राजेंद्र प्रसाद रोड पर। एक तो गाड़ी पे इतने सारे स्टिकर लग रहे हैं, दिख नहीं रहा कुछ भी, ठीक है। तो गाइस, एक तो दिल्ली का ट्रैफिक, आज मौसम अच्छा है पर। तो गाइस, सुबह का जो नज़ारा मैं देख रहा था, हालांकि बड़ा बेकार था। मैं जैसे ही घर से निकला और रोड पर आया ही था तो मुझे लगा कि काफ़ी अच्छा रोड होगा और मौसम हाँ कोहरा था, पर मैं कहा ठीक है, नॉर्मल जो रूटीन होता है, लाइट जली होती है, धीरे धीरे आदमी कोहरे में गाड़ी लेके निकल ही जाता है। अब जब जैसे ही मैं एक्सप्रेस वे पे एंट्री की तो लोग यू टर्न मार के जा रहे थे। मैं बोला भाई, कोहरा पड़ रहा है, दिख रहा है नहीं, ये लोग यू टर्न क्यों मार रहे हैं। भाई मैंने भी कुछ दिमाग लगाने की कोशिश, कुछ तो वजह होगी। फिर धीरे धीरे तो मैं आगे बढ़ता गया, तो जो मेरे दिमाग में चल रहा था कि यार कोई ना कोई वजह है, तो वो चीज़ें साफ हुई। तो पता लगा कि जब हम परी चौक की तरफ से यमुना एक्सप्रेस वे पर चढ़ते हैं, वहाँ पर कोई एक्सीडेंट हुआ है। उस एक्सीडेंट के चक्कर में नीचे तक जाम आ गया और जहाँ हम खड़े थे, जिस पोजीशन में थे, वहाँ से परी चौक जाम पहुँच गया और परी चौक कम से कम 1.5 किलोमीटर है। तो गाइस, मैं ये कहना चाह रहा हूँ सारी बातों का कि सुबह के टाइम कोहरा होता है और रॉन्ग साइड बिल्कुल ना चलें, क्योंकि उसने तो गलती कर दी। जो गलती हुई, एक्सीडेंट जैसे हुआ मैंने नहीं देखा, पर वहाँ पे जाम लगा हुआ था, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। मगर जितना लोग यू टर्न मार रहे थे, अब हाईवे पे दिख नहीं रहा, आप यू टर्न मार रहे हो तो आप दूसरी गलती कर रहे हो। तो इसलिए कोहरे में बिल्कुल भी असावधानी ना बरतें, सावधानी से चलें। आप सेफ रहोगे, आप अपने बच्चों के लिए बहुत कीमती हो, तो आप बढ़िया रहोगे, अन्यथा आपकी भी जान को खतरा हो सकता है, साथ में सामने वाला जो आपसे टकराएगा उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए आप अपने साथ साथ दूसरे का ख्याल भी रखना बहुत ज़रूरी है। तो दिल्ली की आज महत्व कुछ चीज़ें, जहाँ से हम जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ पटेल नगर, तो वहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि क्या क्या चीज़ें मैं दिखा सकता हूँ, रास्ते में रास्ता ही दिखा सकता हूँ, क्योंकि बेसिकली किसी काम के सिलसिले में जा रहा हूँ। तो लेके चलता हूँ मैं आपको पटेल नगर। शास्त्री भवन पहुँचने वाले। मार्केट बड़ी अच्छी है, दूरसंचार विभाग भवन है और ये पटेल चौक हम चल ही रहे हैं। सामने गोल चक्कर है, ये डाक भवन है और यहाँ पे नुक्कड़ पे लोग चाय पीते हैं, ये प्रवेश डाक भवन। और ये हमारे सामने आ चुका है पटेल चौक और सामने यूको बैंक की एक बड़ी सी बिल्डिंग है और आप कर रहे हैं दिल्ली दर्शन। तो गाइस, सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं अपने पटेल नगर तो मुझे जाना ही है, तो पटेल नगर तो मैं जा ही रहा हूँ, तो क्यों ना आप लोगों के साथ गुफ्तगू कर लूँ। तो मैं निकल के भी जा रहा हूँ, गुफ्तगू भी कर रहा हूँ और आप लोगों के साथ कर रहा हूँ ढेर सारी बातें। और एक महत्वपूर्ण मैं स्टार्टिंग में मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, मुझे सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है, यहाँ की हरियाली। यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं वो बहुत
उम्र के हैं, बहुत लंबे टाइम से हैं। बड़े बड़े दरख्त हमें देखने को मिलते हैं। कई पेड़ तो ऐसे होते हैं जो हमारे हाथ में भी नहीं आ पाते। और ये राजेंद्र नगर, ये देखो हमारे देश का तिरंगा कितना अच्छा लहराता हुआ और बहुत बड़े साइज में, बहुत अच्छा लग रहा है तिरंगा झंडा। गाड़ी में गणेश जी की मूर्ति मुझे बड़ी प्यारी लग रही थी, तो मैं क्यों ना गणेश जी का दीदार कर लिया जाए। गणेश हमारे भगवान है, हालांकि पर बाद में याद आई, तो मैं क्यों ना इनका एक शॉट ले लिया जाए। और तो गाइस अब हम पटेल नगर पहुंच चुके हैं। चंद मिनटों की दूरी है और मेरे सामने इस समय है सर गंगाराम हॉस्पिटल। तो गाइस ये राजेंद्र नगर की मार्केट है और आप देख रहे होंगे ये मेट्रो स्टेशन है पटेल नगर का। तो गाइस मैं आ चुका हूँ पटेल नगर और बस 2 कदम की दूरी पे मैं उतरने वाला हूँ और यहाँ से बस छोटा सा काम है, उसे ख़त्म करके तो फिर हम करेंगे जल्दी वापसी और हम निकल जाएंगे फिर नोएडा के लिए। तो गाइस मैं पटेल नगर से करके काम अपना पूरा ख़त्म और मैं निकल चुका हूँ यहाँ से और अगले 10 मिनट में होंगे अब हम इंडिया गेट पर। ये जो गेट आप देख रहे हैं ये आकाशवाणी का है, जो आप आकाशवाणी संगम सुना करते थे, तो ये आकाशवाणी का है। और तो गाइस ये है कृषि भवन, इसका पीछे गेट इधर भी है। अच्छा ये इसका मेन गेट है कृषि भवन का। कृषि भवन से संबंधित सभी, हम आ गए इंडिया गेट पे और ये इंडिया गेट है। तो गाइस हमारा पूरा दिल्ली दर्शन बस ऐसे ही रहा और हमने खूब घूमे फिरे, पर सारी चीज़ें ऐसे ही गाड़ियों के और ट्रैफिक के बीच रही और हम जो है सारी चीज़ें आपको गाड़ी से दिखा पाए क्योंकि हमें कहीं उतरने का मौका नहीं मिला क्योंकि टाइम नहीं था अपने पास में। कंटिन्यू हमने ऐसे ही दिल्ली का भ्रमण किया चलते चलते और आपको सभी प्रमुख चीज़ों के बारे में बताया। तो गाइस ये ब्लॉग सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।